तो बच्चों आज का सेशन बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे लाया गया है कि बहुत सारे बच्चों ने बोला था मुझे लाइक कब से बोल रहे हैं ना पिछले महीने से लगे पड़े हैं कि मैम सर्कल्स के एग्जांपल्स चाहिए, मैम 10.6 एक्सरसाइज चाहिए, ऑप्शनल एक्सरसाइज चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक सेशन आपकी इच्छा के अनुसार ला दिया जाए, राइट? तो ऐसे ही जो-जो तुम्हें चाहिए होता है, जो भी तुम्हें लगता है कि हमें इस चीज़ में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो मुझे बताया करो, ठीक है? यस? तो मुझे बताया करो, तो आज हम यही करेंगे, सर्कल्स के एग्ज़ाम्पल्स करेंगे और हम करेंगे एक्सरसाइज़ 10.6 व्हिच इज़ एन ऑप्शनल एक्सरसाइज़ है ये, ठीक है? बहुत बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन्स हैं एक्चुअली जो सर्कल्स जिनको लगता है कि यार चैलेंज चाहिए, तो आज उनको चैलेंज मिल जाएगा क्वेश्चन्स के लिए, ठीक है? कंस्ट्रक्शन हाँ, कंस्ट्रक्शन भी मेरे दिमाग में है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन भी है दिमाग में, कंस्ट्रक्शन भी कराना है तुम्हें। येस। हेलो एवरीबॉडी। सो बच्चा दिस इज़ योर एजुकेटर अर्शदीप एंड हम पढ़ाते हैं आपको मैथमेटिक्स। अरे भाई इग्नोर नहीं करते हैं, ये कौन है सनत? ओके, तो कहते बच्चे कह रहे हैं मैम पता है आगे चलो। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों, ये जॉइन कर लेना तुम लोग। ठीक है, इस पे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं क्लासेस की एंड ये सारी स्पेशल क्लासेस हैं तुम्हारे लिए। दीज आर ऑल फ्री क्लासेस। जिन बच्चों ने अभी तक रैपिड रिवीजन सीरीज को एनरोल नहीं किया है तो कृपया करके उसको जाके एनरोल कर लो ताकि मिस मत कर देना नोटिफिकेशन। आज ही उसका पहला सेशन है 6 बजे। तो 9th क्लास के बच्चों आज तुम्हारे लिए एक और सेशन है 6 बजे जिसमें हम चैप्टर 1, 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट्स के साथ, पोल क्वेश्चंस के साथ, क्विजेस के साथ रिवाइज करने वाले हैं। तो डोंट मिस द सेशन, अपने दोस्तों को भी लेके आना है। ठीक है, ये देखो ये दे रखा है रैपिड रिविजन 1, 2, 3, 4 गो टू माय प्रोफाइल एंड एनरोल इन दीज क्लासेस। ठीक है, सिमिलरली स्टैट्स भी पढ़ाने वाली हूँ एंड ये तो आज चलेगा ही हमारा, राइट right? चलिए, तो जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं इनको ये सारे प्राइसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। 3 साल के लिए आपका बेस्ट है, उसमें आपको 880 रुपीज पर मंथ पड़ता है बच्चों। एंड आपको लगाना है अर्श कोड। अर्श मेरा नाम है, पिद्दू सा नाम है, याद कर लो। इससे आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो ऐसे ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको वन ऑन वन अटेंशन मिलती है, पर्सनल मेंटर मिलता है। तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, पिद्दू सा नाम है सच्ची। तो ये रैपिड रिवीजन सीरीज की मैं बात करी तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, तो इसको मिस नहीं करना। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स तो करा दिया है, बिल्कुल करा दिया है। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 10.6। बेटा मोस्टली ना आज के सेशन में प्रूविंग क्वेश्चंस हैं और अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। चलो अब हम करेंगे ये कि तुम लोगों ने अपनी नोटबुक्स एंड पेंसिल्स उठा लो। पेन से करते हो पेन उठाओ एंड लिटरली सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस और मुझे क्वेश्चन बॉक्स में भेजने हैं एंड तुम्हारे सॉल्यूशंस मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को दिखाऊंगी कि किस हिसाब से बच्चों ने किया है। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल्स चाहिए बेटा, क्वाड्रिलैटरल्स यश मैं पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में यूट्यूब के ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हो सेशन। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर जनाब बुद्धू जी। चलो, हाँ जी चेतना। चलिए, तो ये क्वेश्चन का क्या लगता है? एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी एनसीईआरटी का। कहता है इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर passing through their point of intersection prove that the chords are equal। कहता ये दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं, ये इस डायमीटर PQ के साथ बच्चे ये इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है? बराबर। आपको बताना है कि ये कॉर्ड्स इक्वल है। बताइए कैसे करोगे, बताइए कैसे करोगे? उज़्मा बिल्कुल नहीं बच्चे, मुझे सारे बच्चे याद रहते हैं। बार-बार तुम चेक क्यों करते हो मैम की याददाश्त? मैम याद हूँ मैं, यही करते रहते हो। हाँ, तो बेटा देखो सीधी-सी बात है, कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है। अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि ओएल और ओएम बराबर है, मतलब ये सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई कॉर्ड्स बराबर है कि नहीं? ईज़ी पीज़ी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करोगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, है कि नहीं? कैसे करोगे? कौन सा रूल लगेगा? जल्दी बताइए, कौन सा रूल लगेगा? Which rule?
विच रूल गाइज? आरएचएस लगेगा। आरएचएस, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, आरएचएस लगेगा, साइड एंगल साइड लगेगा, या एंगल एंगल साइड लगेगा? बताइए। ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है। आई एम गिविंग यू द पोल एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। बताओ क्या लगेगा? बताइए बताइए। ध्यान रखना, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। आपके पास कुछ नहीं गिवन, आपके पास कुछ नहीं गिवन है, कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ ये गिवन है कि ये ऑरेंज वाले दो एंगल्स इक्वल है, ये गिवन है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ये एंगल दोनों 90-90 है, ये कंस्ट्रक्ट किया है, और एक ये कॉमन साइड दिख रही है तुम्हें। बताइए कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा इसमें? तो सचिन समीना ने दिया है फास्टेस्ट आंसर, ये है हमारा लीडर बोर्ड। तो सचिन, समीना, किशन, स्वास्ति, उज्मा, श्रद्धा, स्तुति, सतीश, ऋतुजा एंड पीयूष, इन्होंने दिया है सही जवाब। तो देखो बच्चे, यहाँ पे एक तो आपके पास दिख रहा है एंगल 90, दिख रहा है सबको 90, इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में भी। कैन यू सी इट? यस। दूसरा एंगल ये दिख रहा है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। कैन यू सी इट? यस। और तीसरा क्या है? ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। विनोद बच्चा किसी को इग्नोर नहीं कर रही, किसी को इग्नोर नहीं किया, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सीधी सी बात है, ध्यान से देखो, वी डिड नथिंग। हमें प्रूव करना था कि ए बी इक्वल्स टू सी डी। उसके लिए हमने क्या दिमाग लगाया कि यार अगर मुझे ये दोनों कॉर्ड्स प्रूव करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों OL और OM को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये वाली दोनों लेंथ इक्वल है, तो हमें थ्योरम पता है कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर डिस्टेंस सेम हो जाता है बेटा, सेम हो जाता है, तो कॉर्ड्स हमेशा इक्वल होती है। ये देखो, ये वाली थ्योरम है। Equal chords of a circle are equidistant from the center. ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हर्षिता आपको समझ में आया बेटा? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये वाला, बस आपको ये दोनों इक्वल करने थे। ये कैसे इक्वल हो सकते हैं? अगर आपने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो बाय CP/CT दीज टू विल बी इक्वल। ठीक है, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा, राइट। आरएचएस बेटा तब होता है, आरएचएस मैंने अभी अभी आपको समझाया, आर के लिए राइट एंगल चाहिए होता है, एच के लिए हाइपोटेन्यूज और कोई साइड। बट हमारे पास राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, बिल्कुल है, बट साइड तो नहीं गिवन थी ना। आरएचएस नहीं लग सकता, आरएचएस नहीं लग सकता। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही साइड गिवन है, दैट इज द कॉमन साइड, क्योंकि बुद्धू दूसरी साइड है नहीं ना बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा समझ नहीं आया पिछला? ये देखो, नॉट क्लियर यार, इतना सुनो, ध्यान से सुनो। ये देखो, अब डायग्राम दिख रही है सबको? आरएचएस क्यों नहीं लग सकता, ये सबको क्लियर हो गया? देखो एक और तरीका है इसको करने का। ये एंगल इसके बराबर है बेटा, ये गिवन है आपको, ठीक है। दूसरा ये 90 हमने कंस्ट्रक्ट किया। अगर ये भी कंस्ट्रक्ट नहीं करना तो एक और चीज तुम कर सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये 90 है, ये एंगल सेम है, तो तीसरा एंगल भी सेम होगा। सिमिलरली ये 90 है, ये 90 है, ये वाला एंगल सेम है, तो तीसरा एंगल भी सेम होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास सिर्फ वन साइड इज गिवन, तो साइड एंगल साइड लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आरएचएस लगने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ बचता है दो एंगल है और तीसरी साइड ये है, तो एंगल एंगल साइड से ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो बाय CP/CT OL इक्वल्स टू OM। बस इतनी सी कहानी थी, बस इतनी सी कहानी थी। सेंटर बेटा ये है, O सेंटर है, ये देखो, दिस इज द सेंटर O। चलो आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, ये भी बहुत इजी है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, इन फिगर ए बी इज अ डायमीटर, ए बी एक डायमीटर है, ठीक है, सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कि ये जो सी डी कॉर्ड है ना बच्चा पार्टी, ये वाली सी डी कॉर्ड किसके बराबर है, ये रेडियस के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है। तो मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे पास क्या बन रहा है, ये पर्पल पर्पल मैंने शेड किया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या बन जाएगा?
अगर ये कॉर्ड और इसकी लेंथ बराबर हो गई तो ये कैसा ट्राइंगल बनेगा? ट्राइंगल तो बन रहा है, कैसा बनेगा? यस, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। तो यहां से एक चीज तो हमें पता चल गई भाई, ये तो 60 होने वाला है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। समझ में आई बात? यस। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। कहता जब मैंने AC को एक्सटेंड किया और BD को एक्सटेंड किया, वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिए। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि एंगल AEB इज 60 डिग्रीज। अब मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूं ताकि आप ध्यान से देख पाओ। आपको प्रूव क्या करना है बच्चा? कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। दिस यू हैव टू प्रूव। तो क्या आ रहा है दिमाग में? क्या आ रहा है दिमाग में? कुछ आ रहा है? मैंने आपको कान पकड़ना सिखाया है। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया है? एक प्रॉपर्टी सिखाई है। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, कान पकड़ना आता है तुम्हें कॉर्ड्स का? यस, है ना? तो देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें ये हमें 60 बताना है, ये हमें 60 प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज ध्यान देना, ये तो भाई वो बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ, ये वाला तो भाई हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, है ना? अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है तो हमें पता चल गया कि ये तो भाई 60 होने वाला है। अच्छा, क्या आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि 60 बन रहा है सेंटर के ऊपर? 60 बन रहा है सेंटर के ऊपर। तो इसके कान पकड़ो जरा। कौन से कान पकड़ोगे? जल्दी से बता दो। कौन सा? 60 वाले एंगल को एक्सटेंड करो। ये गए 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 गए, ये सी तक पहुंचे, इधर से गए 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 डी तक पहुंचे। तो सी और डी के कान पकड़ लिए, है ना? पकड़ लिए कान। अच्छा, क्या तुम्हें दिख रहा है ये सी और डी और कहाँ पे एंगल बना रहे हैं? जल्दी से ढूंढो, इन्हीं कानों को देखो और देखो कि इन दोनों से और कोई एंगल बन रहा है। जल्दी बताइए, कोई और एंगल बन रहा है? कहाँ पे बन रहा है? कहाँ पे बन रहा है? ये देखो, मैंने इसके कान पकड़े, ये इधर जा रहा है और यहां से ये कान इधर जा रहा है। तो कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है। हाँ, तो ये एंगल किसके बराबर होगा? इफ एंगल एट द सेंटर इज 60, तो ये वाला एंगल क्या होगा बच्चे? प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सबटेंडेड बाय अ chord at the center is double the angle subtended by the chord at any point of the circle. yes, सबके आंसर आ रहे हैं। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। अच्छा, एक और तुम्हें प्रॉपर्टी याद होगी, एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है? एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है? इज 90 डिग्रीज, है कि नहीं? 90 होता है, 180 नहीं होता। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। तो अगर ये डायामीटर है बच्चों, तो ये सेमी सर्कल बन गया। डायामीटर के कान पकड़े अगर मैंने, तो कौन सा एंगल बना रहे हैं? ये गए 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 यहाँ पे, ये गए 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 यहाँ पे, तो ये एंगल नहीं बन रहा। 90 बन रहा है ये वाला एंगल। हो गया ना ये वाला एंगल इन अ सेमी सर्कल। सबको क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है, ये बन गया एंगल इन अ सेमी सर्कल। अच्छा बच्चा, अगर ये 90 है तो ये पूरा का पूरा अगर एक कॉर्ड को एक्सटेंड किया है, लाइन सेगमेंट है, तो ये एंगल भी तो 90 होगा। ये एंगल भी तो 90 होगा। इतना मानते हो? इतना मानते हो? यस। तो मतलब ये एंगल तो 90 आ गया, है ना? हमें ई निकालना है। कौन सा ट्राइंगल देखें? अब ध्यान देना बच्चों, मैं अब ट्राइंगल तुम्हें बता रही हूँ। ट्राइंगल ध्यान देना है। ये वाला ट्राइंगल सी ई बी ट्राइंगल में क्या हो गया है? सीई बी ट्राइंगल में बच्चों क्या मिल गया आपको? एक एंगल 90 मिल चुका है, एक एंगल 30 मिल चुका है, तीसरा एंगल ई है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई का वैल्यू कितना बन गया बच्चों? 60 डिग्रीज। यस, क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ ये क्या किया हमने? ठीक है, थोड़ा रंग बिरंगा हो गया, बट क्लियर हो गया बच्चों सबको? देखो, हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया? हमने क्वेश्चन को देखा। सबसे पहला स्टेप क्या किया? हमने क्वेश्चन को देखा। कहता कि कॉर्ड इक्वल है। अब अगर इसने कॉर्ड इक्वल दे रखा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। कॉर्ड इक्वल से मैंने ये वाले एंगल तक गई, एंगल एट द सेंटर। मैंने देखा कि अगर मुझे एंगल एट द सेंटर मिल गया तो मैं उसके कान पकड़ूं और देखूं कि वो और कहाँ पे एंगल बना रहे। तो मुझे ये वाला एंगल 30 मिल गया, हाफ होता है वो सेंटर से, है ना? ये मिल गया। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि एंगल इन द सेमी सर्कल तो 90 होता है। तो ये ब्लू वाला 90 है, तो ये बचा वाला पार्ट भी 90 होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। तो लीनियर पेयर बन जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो एक ट्राइंगल में एंगल 90 है, दूसरा 30 है, तो तीसरा क्या हो जाएगा? 60 डिग्रीज।
ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखें। 30 नहीं आया, 30 क्यों नहीं आया? ये देखो, ये आपको कान पकड़ने मैंने आपको सिखाए थे। अगर आपने मेरे सर्कल्स के सेशन नहीं देखे तो बेटा सर्कल के सेशन जरूर देख लेना, उसमें डिटेल में सिखाया है कि कैसे हम ढूंढते हैं एंगल्स को। ठीक है, ये देखो सेंटर पे तो चांदी हो जाती है, सेंटर पे अगर 60 मिल गया, इस एंगल की ये साइड्स को एक्सटेंड करो और देखो ये सर्कल पे कहाँ तक जा रहे हैं। ये सर्कल पे सी पॉइंट तक जा रहा है और डी पॉइंट तक जा रहा है, मतलब ये दोनों कान बन गए। अब यही देखना है कि सी और डी से और कहाँ पे एंगल बन रहा है। सी और डी से और कहाँ पे एंगल पड़ा है? सी और डी के कान पकड़ने हैं। सी से देखो ये लाइन जा रही है और डी से ये लाइन जा रही है और ये सर्कल पे बी पॉइंट पे जा रही है, तो ये वाला एंगल इसका हाफ होता है। दिस इज द थ्योरम दैट वी स्टार्टेड। ठीक है, दूसरा 90 नहीं समझ आया, वो तो बेटा सीधा थ्योरम होता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तुम्हारे पास कोई डायमीटर है, ठीक है, कोई भी एंगल ऐसे तुम एंगल बना लो, ये हमेशा 90 होता है। दिस इज द थ्योरम। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल 4 है, कहता है एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इन विच एसी एंड बीडी आर इट्स डायगोनल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब समझते हो बच्चा? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है क्वाड्रिलैटरल के सारे वर्टिसेस लाई करते हैं सर्कल के ऊपर, और दूसरी बात क्या होती है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, उनका सम 180 होता है ना? यही होता है मतलब। ठीक है, चलो इतना पता चल गया। इसने ये भी बता दिया ये दोनों डायगोनल्स हैं। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, कहता है एंगल डीबीसी इज 55 डिग्री। डीबीसी मतलब ये वाला एंगल आपको दे रखा है 55 डिग्री, जिसका मैं आपको पोल दे रही हूँ, इसका मैं आपको पोल देती हूँ। चलो, एंड योर ऑप्शंस आर, ये खुद से करके देखो पहले। चलो ठीक कर देते हैं इसको। चलो, एंड योर पोल बता देना मुझे, मैं कब आपको पोल दूं। ये 55 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंड BAC दिस इज 45 डिग्रीज। यू हैव टू फाइंड एंगल BCD, ये आपको निकालना है। पोल दे दे, ये मैंने करा रखा है अपने पिछले सेशंस में, ये करा रखे। चलो दे दे पोल। पीछे 30 वाला एंगल कैसे आया श्वेता? आपको थ्योरम भूल गया है। देखो थ्योरम क्या कहता था, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, किसी भी कॉर्ड से अगर तुम सेंटर पे एंगल सबटेंड करते हो, वो वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है। किससे? जब तुम इस सेम कॉर्ड से एंगल सबटेंड करो किसी और पॉइंट पे सर्कल के ऊपर, तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 हमेशा ट्वाइस होता है, डबल होता है एंगल 2 के। ठीक है, तो क्योंकि ये वाला एंगल छोटा होता है, तो अगर ये वाला एंगल वहां पे 60 आ रहा था तो 60 का हाफ ये 30 हो जाएगा, इसलिए 30 आया। एक बार दोबारा से पीछे रिवाइंड करना है और इस क्वेश्चन को देखना है। चलो मैं आपको पोल दे रही हूँ, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। आज का सेशन उन बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा जो बच्चे लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, जिनको चैलेंजिंग क्वेश्चंस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन कुछ वैसे ही है, क्योंकि 10.6 एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लाइक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस हैं, तो आपको मजा आएगा जिनको क्वेश्चंस करने में मजा आता है। ठीक है, तो कई बार स्कूल वाले इस एक्सरसाइज में से डाल भी देते हैं अगर वो तंग करना चाहें तुम्हें। ठीक है, चलो 46% बच्चों ने सही जवाब दिया है। किशन एंड डॉक्टर तनु ने दिया है फास्टेस्ट आंसर। पोल ही नहीं आया, पोल तो बिल्कुल सही है। चलो, किशन, सचिन, उज्मा, स्तुति, अनुश्री, विक्रम, चोकसे, सोनू, डॉक्टर तनु एंड समीना, ये बच्चे हैं लीडर बोर्ड पे। तो देखो कैसे करना था, यहाँ पे सिंपल है, मैंने तुम्हें एक और प्रॉपर्टी सिखाई थी, अगर कॉर्ड है, एंगल इन द सेम सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल। क्या होता है प्रॉपर्टी, थ्योरम क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यही होता है।
तो मतलब यहां से डी और सी के कान पकड़े, डी और सी के कान पकड़े तो कहां पे जा रहे हैं? एक तो भाई एंगल ये बना रहा है, और डी और सी के कान पकड़ो, दूसरा एंगल क्या बना रहे? ये एंगल बना रहा है। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? बराबर। ये 55 है तो ये भी क्या होने वाला है? 55 डिग्रीज। ठीक है बेटा, रैपिड रिवीजन सीरीज में हम क्विज करेंगे, ठीक है, एंड जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे और फिर साथ में क्विज होगा सिर्फ। ठीक है, सेम सेगमेंट का मतलब नहीं पता, सुनो, सेम सेगमेंट का मतलब है ये मैंने बनाया सर्कल, ये हो गया मेरा सेगमेंट, सेगमेंट की सेम साइड पे एक एंगल ये बन रहा है, सेगमेंट की सेम साइड पे दूसरा एंगल ये बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक है, तो इसलिए ये 55 हो गया। अब ऑल्सो यू नो दैट दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, तो ये पूरा का पूरा एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होने वाला है? 180 डिग्री। एंगल ए आ गया तुम्हारा 100 डिग्री। अगर एंगल ए 100 है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा 100 बन गया सम करके, तो ये बन जाएगा 180 माइनस 100, दैट इज 80 डिग्रीज। तो तुम्हारा 80 आंसर आ जाना। ठीक है, क्लियर? क्लियर? यस, सीसी लिख दो। क्लियर है तो सीसी लिख दिया करो, क्रिस्टल क्लियर है ना? कुछ नहीं किया बेटा, ये कान पकड़ा करो, जो एंगल्स गिवन होते हैं उसके कान पकड़ो, और तुमने ये देखना होता है कि वहां से कोई और, उसी दो कानों से कोई और एंगल निकल रहा है, तो अगर सेम सेगमेंट में है तो वो भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका तो मैं पोल दे देती हूँ तुम्हें। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या ही क्वेश्चन है ना? एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। मैम 100 हो गया था, फिर श्वेता एक एंगल 100 है तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल क्या होगा? 80, क्योंकि दोनों का सम क्या बनना चाहिए? 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ना, इसीलिए। इसको भी गलत कर रहे हो तुम? हाँ, इसको भी गलत कर रहे हो, वेरी बैड। 7% जनता को पता ही नहीं है रेडियस क्या होता है। हाँ, इकबाल किशन डॉक्टर तनु ने दिया है फास्टेस्ट आंसर, तो ये है आपका लीडर बोर्ड। ठीक है, आंसर इज ट्रू। ओके, तो आगे चलते हैं। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। बिल्कुल, चलो अगला बहुत ही आसान सवाल। नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डिलीटेड तो नहीं है, डिलीटेड है क्या? मुझे नहीं लगता। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, कहता है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, AD and AC are the diameters, ठीक है, of the two circles. Prove that B lies on the line segment. हमें प्रूव करना है कि ये जो B है ना, ये लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता है। अच्छा, यहाँ पे वही वाला थ्योरम यूज हो जाएगा, कौन सा? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज व्हाट? आया समझ में? क्या लिख रही हूं मैं? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज। यस, तो अगर AD इज द डायमीटर बच्चों, तो ये बन गया हमारा सेमी सर्कल, और ये बन गया सेमी सर्कल में एंगल, तो ये वाला एंगल होगा 90 डिग्रीज। सिमिलरली ये AC हमारा डायमीटर है, तो ये हमारा बन गया, ये भी एंगल इन द सेमी सर्कल हो गया 90 डिग्रीज। मतलब एंगल ABD ये भी 90 है, और एंगल ABC ये भी 90 है। दोनों में कॉमन वर्टेक्स क्या है? B है। तो मतलब ये हो गया कि B इस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता है, क्योंकि 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। ये तो लीनियर पेयर बन गए, तो पक्का पक्का ये B लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, क्लियर? चलो ये तो बहुत पिद्दू सा सवाल था। अब मेन एक्सरसाइज पे आते हैं इस क्वेश्चन के बाद। This is also an important question from your exam point of view. Very important question. चलो, तुम लोगों ने पहले वैसे सॉल्व करी थी, ऑप्शनल एक्सरसाइज सॉल्व कर रखी है? नो? ओके, जिन्होंने कर रखी है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। जिन्होंने नहीं करी कोई बात नहीं, आज समझ आ जाएंगे। चलो, कुछ स्कूल वाले डाल भी देते हैं ऑप्शनल में से। चलो जी।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब ये इसको डिवाइड करे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर तो यही होता है, राइट? नो मैम विल डू टुडे। ओके ओके, आज जिन्होंने नहीं करी वो आज कर लेना। आपको प्रूव क्या करना है, ये जो बीच में छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ये साइक्लिक है। ये आपको प्रूव करना है कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि आप प्रूव कर दो कि एंगल ई प्लस एंगल जी क्या है, 180 डिग्री। अगर आपने ये पिद्दू वाले क्वाड्रिलेटरल में, ये पिद्दू वाले क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दिया तो साइक्लिक प्रूव हो गया, है ना? है ना? समझ में आई? समझ में आई? तो बस हमें ये प्रूव करना है। अब कैसे शुरू करें इस क्वेश्चन को? कैसे शुरू करें अब देखना ध्यान से, सारे बच्चे अब ध्यान देना यहाँ पे। देखो, ये हमारे पास बड़ा बड़ा डायग्राम आपको दिखा देते हैं। अब शुरू करते हैं, कैसे शुरू करें मैं? ये वाला एंगल चाहिए पिद्दू सा, है ना? और ये वाला एंगल चाहिए पिद्दू सा, इन दोनों एंगल्स का सम। अच्छा, ये बताना जरा मुझे कि ये और ये एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? एंगल ई और एंगल एफ ई एच बराबर होंगे? कैसे? क्यों बराबर? हु विल गिव मी द रीजन? सतीश ने सबसे पहले रीजन दिया कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। बिल्कुल सही सतीश, शाबाश। सिमिलरली ये वाला एंगल जी और ये वाला एंगल जी, ऑब्वियसली ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अब जुगत लगाते हैं। जुगत कैसे लड़ाएंगे बच्चों? ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, है ना? ये वाला एंगल निकाल देते हैं। चलो निकालते हैं। अब मुझे ये बताओ, इस ट्रायंगल में, अब ध्यान देना सारे बच्चे, ट्रायंगल ए ई बी, सारे बच्चे ट्रायंगल ए ई बी को देख रहे हैं? देख रहे हैं? अब यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल किसके बराबर? हाफ ऑफ एंगल ए। ये वाला एंगल किसके बराबर? हाफ ऑफ एंगल बी। प्लस इसको मैं एंगल ई बोल देती हूँ, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया। यस, क्लियर? दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री। ऑलराइट, अच्छा, अब यहां से ई निकाल लेते हैं भाई, मुझे तो ई चाहिए, ई से मतलब है, ई को निकालो। ई आ गया हमारे पास 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर? क्लियर? सिमिलरली यहां पे जी को निकालो। जी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल डी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, हाफ ऑफ एंगल सी। तो ये आपके पास जी आ जाएगा, जी आपके पास आ जाएगा 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल सी। यहां तक सबको क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? सीसी लिख दिया करो साथ के साथ। ठीक है, सीसी लिख दिया, वेरी गुड। तो इन दोनों इक्वेशन से तुम्हें क्या समझ में आता है? हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तब हमारा सॉल्व हो जाएगा, है ना? तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। करो ऐड जल्दी से, ऐड 1 एंड 2। क्या मिल रहा है? ऐड 1 एंड 2 कर देते हैं, तो देखिए क्या मिला। चलो देखते हैं। ऐड 1 एंड 2 करके मुझे मिला 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एक और 180। समझ में आया क्या कर दिया? 180 180 को ऐड कर दिया तो क्या मिला? 360 डिग्री। ठीक है, प्लस और क्या कर दिया, या माइनस बोल दो, माइनस आएगा, माइनस आया। हाफ को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना? ये ऐड हो गए सारे के सारे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। अच्छा, ये एंगल ए बी सी डी क्या है? इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सम कितना? सम कितना? 360। सम कितना होता है? 360, है ना? चलो, बस इसकी जगह पे 360 लिख देते हैं। इसकी जगह पे हमने लिखा 360 डिग्री। अब 360 माइनस हाफ ऑफ 360, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल करके आ गया 180। तो 360 माइनस 180 क्या आ गया? 180। भाई यही तो चाहिए था हमें, 180 ही तो चाहिए था हमें, 180 ही तो चाहिए था। ठीक है, राइट? समझ में आ गया?
क्लियर है सबको? बस हमने कुछ नहीं किया, हमारा टारगेट सिर्फ इतना था कि ई ये वाले छोटे वाले एंगल और इस छोटे वाले एंगल्स के सम को 180 कर दो। अगर 180 आ गया तो मतलब ये साइक्लिक है, सिंपल। ठीक है, मैं देख रही हूँ कुछ बच्चों के इंटरनेट में प्रॉब्लम है बेटा। अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम है आप प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अगर मैं 2-3 बार रिपीट करूंगी तो दैट इज नॉट यूजफुल, है ना? क्योंकि हमें सारी क्वेश्चंस करने हैं, सारी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं बेटा। पोल वाले क्वेश्चंस कहाँ से लेके आऊं? पोल वाले क्वेश्चंस है ही नहीं इस एक्सरसाइज में, है ही प्रूविंग वाले क्वेश्चंस है सारे, पोल नहीं करा सकते इसमें। ठीक है, तो पोल के लिए आज शाम को 6 बजे आ जाना, तब पोल क्वेश्चंस कराऊंगी। प्रूविंग वाले भी कर लिया करो। कहता सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? मैम नेटवर्क नहीं आ रहा है बिल्कुल। बेटा जिनको नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो प्लीज आप एक काम कीजिए, आप एक बार ना जब नेटवर्क आने लगेगा तब आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी है। चलो मैं आपको पोल दे देती हूँ, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। कंस्ट्रक्शन इन वन शॉट मैंने नोट कर लिया बेटा, करा दूंगी अंशिका। तो इकबाल, किशन, हर्षिता ने दिया है फास्टेस्ट आंसर, वेरी गुड। मैम आज कल यूट्यूब पे, अंशिका बेटा अभी यूट्यूब पे तो मैं आई ही नहीं। वैसे यूट्यूब पे 9th का क्विज सीरीज ही चलेगा, जो पढ़ाने वाला काम है वो मैं स्पेशल पे ही करा रही हूँ, एंड पढ़ाने वाला काम हम जस्ट 9th के चैनल पे करेंगे। जस्ट 9th के चैनल पे आपकी चीट शीट्स तैयार कर रही हूँ मैं, चीट शीट्स करेंगे अब। ठीक है, तो सब कुछ कराना है आपको। चलिए, तो लीडर बोर्ड देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशन, सचिन, उज्मा, स्तुति, अनुश्री, विक्रम, चौकसे, डॉक्टर तनु, अनीशा एंड इकबाल, ये बच्चे हैं लीडर बोर्ड पे। राइट, हीरन्स फॉर्मूला ऑलरेडी हो चुका है बेटा, गो एंड वॉच द स्पेशल क्लास। राइट, अब देखो, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, ऐसा तो नहीं है तुम जितनी मर्जी कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स बना सकते हो। तो दिस इज फॉल्स, है ना, इनफाइनाइट होगा आंसर। चलो 10.6 स्टार्ट करें, आप सारे बच्चे ध्यान देना। चलो अब बातचीत कम करेंगे, पढ़ाई ज्यादा करेंगे। देखो, कहता प्रूव दैट द लाइन ऑफ द सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। देखो अब इसमें क्या है, डायग्राम बनाने का आपको आना चाहिए। अब दो इंटरसेक्टिंग सर्कल, तो मैंने बनाए दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ये थोड़ा अजीब बन रहा है बट कोई ना, ये दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाए, और इसका कहने का मतलब ये है, प्रूव दैट द लाइन ऑफ दिस फ्रॉम, यहां फ्रॉम आएगा, लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो ये लाइन बना दी। सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने आपको सबटेंड का मतलब सिखाया था। सबटेंड का मतलब क्या होता है, एंगल बनाना। तो कहता है ये वाली लाइन जो है इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, कहां पे, यहाँ दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे। इक्वल एंगल सबटेंड करने का मतलब है दोनों कान पकड़ो और उस एंगल तक ले जाओ, उस पॉइंट तक ले जाओ तो एंगल बन जाएगा। तो मैंने इन दोनों के कान पकड़े और मैं ले गई इधर इसके पास और ले गई इसके पास, तो मतलब ये वाला एंगल की बात हो रही है। फिर से ये कान पकड़े, ये ले गई बी के पास, इसको भी ले गई बी के पास, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि ये दोनों एंगल्स प्रूव करो। टू प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में, कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब मुझे बताओ कैसे करोगे, मुझे बताओ कैसे करोगे। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी का पोल, क्या मतलब, लिख कर करोगे? चलो ये देखो, अब मुझे ये बताओ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, और ये भी रेडियस है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट, कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट इसको, AO इक्वल्स टू OB, दूसरा कंडीशन AO डैश इक्वल्स टू O डैश B, तीसरा कंडीशन OO डैश इक्वल्स टू OO डैश कॉमन। तो SSS रूल से हो गए ये कॉन्ग्रुएंट। SAS कहां से आ रहा है, SAS कहां से आ रहा है, एंगल तो कोई गिवन ही नहीं है, ये एंगल को इक्वल प्रूव करना है बच्चे।
ठीक है, तो ऐसे से हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो बाय CPCT एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ जाएगा, हेंस प्रूव। तो ये प्रूव हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो बच्चों वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो कहता टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर्स एंड 11 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बच्चों को करा रखा है, जो बच्चे देखते हैं सेशन तो जिनको ये आता है वो करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको बताती हूँ, एक बनाओ सर्कल, ये बना हमारा एक सर्कल। अब ये क्या रहा है, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड की लेंथ है 5, एक कॉर्ड की लेंथ है 11 सेंटीमीटर्स एंड पैरेलल टू ईच अदर और ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, और एक है 11। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से देखना। छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी। पहले तो तुम्हें पता है कि ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है इस कॉर्ड की, और ये है 11 सेंटीमीटर। ये सेंटर है सर्कल का। सबसे पहला काम तो यही किया करो, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो दोनों कॉर्ड्स के ऊपर। तुम्हें पता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये तो पता है तुम्हें। अब क्या करना है, इस कॉर्ड की लेंथ, एक लेंथ को फिर ये सेंटर के साथ कनेक्ट कर देना, क्योंकि ये पता है कि रेडियस है, ये तो मुझे पता है कि ये रेडियस होगा, ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। इतना भी पता है। श्वेता ने तो मुझे आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया कि कैसे करना है। ठीक है, अगला पार्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज 6। मान लेते हैं कि AB ये है और CD ये है, दोनों के बीच में पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, ये 6 है। अब मैं एक काम कर सकती हूँ, इसको अगर मैं x बोल दूं तो ये हो जाएगा मेरा 6 माइनस x, ऐसे ही हो जाएगा। यस, तो बस दोनों ट्राइंगल्स पे पाइथागोरस लगा दो, दोनों ट्राइंगल्स पे पाइथागोरस लगानी है इस क्वेश्चन में। तो देखो कैसे करोगे। फर्स्ट ट्राइंगल में लगाते हैं, फर्स्ट ट्राइंगल में लगाई तो आएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करती है तो पूरा का पूरा लेंथ 5 है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 5/2, है ना। सिमिलरली इधर आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर, आ जाएगा ऐसे। यस, अब ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, दोनों को इक्वल कर दे, दोनों को इक्वल कर दे। चलो दोनों को इक्वल करो, क्या आया, सॉल्व करो इसको और मुझे आंसर बताओ। मैं आपको पोल देती हूँ, इसके लिए पोल दे सकते हैं, इसके लिए हम आपको पोल दे सकते हैं। चलो करोगे सॉल्व, खुद से करोगे सॉल्व। तो आपको करना क्या है, बस इन दोनों को इक्वेट कर देना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। एक्स के वैल्यू का मैं पोल दे रही हूँ, पहले तो एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स का वैल्यू निकालो। तो तुम्हारा मैं पोल देती हूँ। ठीक है, आ गया आंसर, श्वेता का आर का आंसर आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, तो मैं पोल दे रही हूँ एक्स के वैल्यू की, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। बेटा एक्स का वैल्यू पूछा है, रेडियस का आंसर नहीं देना, रेडियस भी ऐसे गलत ही दे रहे हो, पर एक्स का वैल्यू पूछा है। सौम्य और सचिन ने फास्टेस्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास आ रहा है 1, एक्स का वैल्यू आएगा 1। आपको फिर किसी भी एक इक्वेशन में एक्स का वैल्यू 1 पुट करना है, तो आर का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 5√5/2। इतना ही आ रहा है। कितने बजे क्लास खत्म होती है, ठीक है, तो ये तुम्हारा आर बन जाएगा। बस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ऐसा तुम कर सकते हो सॉल्व। ये सोल्यूशन भी प्रोवाइडेड है, लुक एट द सोल्यूशन, सोल्यूशन को देख लेना। हाँ, आर.एस. अग्रवाल में ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, आई एग्री। चलो ये क्या बोल रहे हैं, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज कॉल्ड अ मेजर आर्क, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। याद रखना, सर्कल के अंदर मेजर आर्क भी होती है, माइनर आर्क भी होती है, और ये कहता कि वो पक्का पक्का मेजर आर्क होगी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है। सो रेहान, बुद्धू, सचिन ने दिया है फास्टेस्ट आंसर, तो ये देख लो लीडर बोर्ड।
सचिन, अनुश्री, उज्मा, स्तुति, चौकसे, किशन, अंशिका, दीपांशी, इशिका एंड स्नेहा, ये बच्चे हैं लीडर बोर्ड पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो जी, द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अब ये तुम खुद से ट्राई कर सकते हो, ये भी सेम तरह का एक क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास अब टाइम कम है। अब हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये बनाया हमने सर्कल। ठीक है, कहता दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, एक का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, एक का लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो मैंने एक का लेंथ बना दिया भाई 6 सेंटीमीटर और एक का लेंथ मैंने बना दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने बताया नहीं है कि ये कॉर्ड सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में है या सेम साइड पे है, तो हम जैसे मर्जी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क दूंगी, एक बार बस मुझे डायग्राम बना लेने दो। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये तुम्हारी मान लो कि ए बी कॉर्ड है, ये तुम्हारी मान लो सी डी कॉर्ड है, ये बड़ी वाली है। ठीक है, ए बी का लेंथ 6 है, ये छोटी वाली है। तो एक काम करते हैं, सेंटर से हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया करो, तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, इसको एम एन बोल लो और इसको ओ बोल लो। तो ये वाला ए एम लेंथ हो जाएगा तुम्हारा 3, ये वाला लेंथ हो जाएगा तुम्हारा 4। बस क्या करना है, कॉर्ड की दूसरी साइड को पकड़ो और सेंटर के साथ ज्वाइन कर दो, क्योंकि वो रेडियस में इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा रेडियस, ये भी तुम्हारा रेडियस, दो ट्राइंगल्स आ गए। और आपके पास दे रखा है डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर टू द स्मॉलर कॉर्ड। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो इस वाले डिस्टेंस को तुम x मान सकते हो। तुम्हें क्वेश्चन में निकालना है x, तो निकल जाएगा। हथौड़ा बजिंग, हाँ ऊपर ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, हो जाएगा बेटा, किसी को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इधर ध्यान है मेरा, राइट? क्लियर? तो ये कर लोगे ना सॉल्व तुम, तो बस क्या करना है, पाइथागोरस लगाओ छोटे वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, दोनों में पाइथागोरस निकाल लगाओ और x का वैल्यू फाइंड आउट करो। r स्क्वायर में दो इक्वेशंस बन जाएंगी और फाइंड कर लेना। आगे चलते हैं। कहता prove that the center drawn with any side of the rhombus, sorry center बोल रहे हो, circle drawn with any side of a rhombus as a diameter passes through the point of intersection। देखो क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। हाय नीलम, अब खुश? चलो, अब देखो, अब हमें क्या करना है, सर्कल बनाना है। एक रोम्बस दे रखा है हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है, मान लेते हैं ये रोम्बस है। हमने बनाना है एक सर्कल, कहता है एक सर्कल बनाओ जो कि रोम्बस की किसी एक साइड को ले ले डायमीटर की तरह। तो मैंने क्या किया, ये रोम्बस की इस साइड को ले लिया एक तरह का डायमीटर और ये बना दिया एक सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, राइट? और अब क्या किया, हमें प्रूफ क्या करना है बच्चे, हमें प्रूफ करना है कि अगर ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल ऑफ द रोम्बस है, तो ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है। हमें प्रूफ करना है कि ये O लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब देखो ये प्रूफ कैसे करेंगे। आपको पता है कि ये एक रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स कैसे बाइसेक्ट करते हैं, कौन बताएगा? रोम्बस के डायगोनल्स कैसे बाइसेक्ट करते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताती हूँ। 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं ना, मानते हो मेरी बात? बस काम खत्म हो गया आधा। ये 90 बना रहा है भाई, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ये ए बी सी डी बोल देते हैं कि रोम्बस है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि एंगल डी ओ सी इज 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, एक और थ्योरम मैंने अभी अभी पीछे बताया है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज, बताओ, पैरेललोग्राम का भी बाइसेक्ट नहीं, पैरेललोग्राम का 90 पे बाइसेक्ट नहीं करता है, रोम्बस का ही 90 पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज, वेरी गुड। तो मतलब ये अगर डीसी इज द डायमीटर, तो ये बना एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो ये पर्पल वाला एंगल भी हो गया एंगल डीओसी, वो भी हो गया 90 डिग्री, हो गया ना 90 डिग्री। अब यहां से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि O इसमें भी कॉमन है, O इसमें भी है,
मतलब बेसिकली ये सेम पॉइंट ही है, ये सेम पॉइंट ही है। अगर ये 90 है बेटा तो ये तो पक्का पक्का डायगोनल ही है, क्योंकि ये तो हमें रोम्बस वाली प्रॉपर्टी से मिला है। दूसरा हमें क्या पता चला कि डीसी एक डायमीटर है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से तुम क्या समझ में आ रहा है, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये जो सर्कल है, क्योंकि अगर एंगल इन अ सेमी सर्कल तुम लेते हो तो ये जो एंगल बनता है ना, ये सर्कल के ऊपर ही लाई करता है, जरूरी है, ये जरूरी है। तो यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है कि ओ पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है। ठीक है, दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू कैन से दिस। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं था, सिंपल था, सिंपल था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब कहता एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है ना, हलवा सा क्वेश्चन था वो। अब ये देखो, कहता एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, द सर्कल थ्रू ए बी एंड सी इंटरसेक्ट्स सीडी एट ई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले तो पैरेललोग्राम बनाते हैं यार। चलो पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये बनाया हमने एक पैरेललोग्राम, ठीक है, बन गया पैरेललोग्राम। अच्छा, नामकरण भी कर देते हैं इसका। चलो ये नामकरण किया हमने ए बी सी डी, कर दिया नामकरण। यस, अब क्या कह रहे हैं, बना दिया, डन। द सर्कल थ्रू ए बी एंड सी, भाई सर्कल पास कराना है 3 पॉइंट्स के थ्रू, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। चलो कराते हैं। ये सर्कल बनाना शुरू किया, ये ए को पॉइंट को क्रॉस किया है, ये बी को क्रॉस किया है और ये सी को क्रॉस किया है। ये सर्कल बना दिया। यस, यहां तक समझ में आया क्या बोल रहे हैं वो? साथ के साथ बताते रहा करो, ठीक है। समझ में आ गया कि सर्कल को बना दो भाई ए भी सी के बीच में से, बना दिए, डन। आगे क्या बोल रहा है, CD इज प्रोड्यूस्ड एट E, मतलब CD को प्रोड्यूस कर दो कहां तक, नहीं नहीं, वो लिख रहे C इंटरसेक्ट CD एट E, और C कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जाके E पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। तो ये वाला पॉइंट बन गया हमारा E। यहां तक क्लियर है ना, यहां तक क्लियर। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव AE इक्वल्स टू AD। AE तो ये है, AE बना लेते हैं, ये A है मेरा पॉइंट, तो AE क्या हो गया, ये AE हो गया। हमें प्रूफ करना है कि ये जो AE है वो AD के बराबर है। यस, चलो अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, कुछ आ रहा है दिमाग में? अब एंगल्स बना लेते हैं, इसको एंगल 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 2 बोल देते हैं, इसको एंगल 3 बोल देते हैं, इसको एंगल 4 बोल देते हैं। ठीक है, ये प्रूव करना है, या फिर हम और लिख के ये भी बोल सकते हैं कि एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूव कर दो, तो बाय ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड जो हैं इक्वल एंगल्स के इक्वल ही होती है ना, वो वाला थ्योरम लगा देंगे सीधा सीधा। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, ए बी सी ई ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं पॉइंट्स, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बना रहे है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बना रहे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स, एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी सप्लीमेंट्री, है कि नहीं, है कि नहीं, समझ में आया? तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180, इजी पीजी, है ना। तो यहां से हम एक काम करते हैं, एंगल 3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल 3 का वैल्यू क्या आ गया, 180 माइनस एंगल 4। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया? यस। अच्छा, ये लीनियर पेयर बना रहा है भाई, ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 है कि नहीं, लीनियर पेयर। यस, लीनियर पेयर। तो यहां से मैं एंगल 2 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, वो आ गई 180 माइनस एंगल 3। यस, क्लियर, समझ में आया, समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, यहां से एंगल 3 की वैल्यू निकालो, यहां से भी एंगल 3 की वैल्यू निकालो, 2 की छोड़ो, हम इक्वेट ही कर देंगे, उसी हिसाब से इक्वेट कर देंगे। एंगल 3 की वैल्यू निकालो तो सिंपल हो जाएगा। और एंगल 3 आ गया हमारे पास 180 माइनस एंगल 2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। दोनों से हमें क्या पता चला, दोनों से हमें क्या पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये पता चला कि ये भी 180 माइनस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 4, 180 180 कैंसिल हो गया। ठीक है,
और आपके पास आ गया एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। यहां तक क्लियर है ना? रेहान सही बोल रहे हैं। क्लियर? सीसी क्लियर? बस अगर एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है और ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है बच्चों, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना इक्वल? यस, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो मतलब यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ऑल्सो वी नो दैट एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। हमें ये भी पता है कि एंगल 2 भी एंगल 4 के बराबर है। तो इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन 4 मान लो। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें पता चलता है फ्रॉम 3 एंड 4 हमें ये पता चल गया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। हेंस प्रूव्ड। आई समझ में? आई समझ में बात? यस, क्लियर? ठीक है, लेकिन 3 कैसे प्रूव हुआ? 3 कैसे प्रूव हुआ का क्या मतलब? ये देखो ना, यहां से एंगल 3 मैंने निकाल लिया 180 माइनस एंगल 2 के बराबर है क्योंकि लीनियर पेयर है। यहां से मैंने एंगल 3 का वैल्यू निकाल लिया 180 माइनस एंगल 4 के बराबर है। इसका मतलब हो गया 2 और 3 बराबर हो गए। ठीक है, 2 और 4 बराबर हो गए। ऑल्सो आई नो दैट कि 4 1 के बराबर भी है। तो तीनों आपस में बराबर हो गए बच्चों। यस, ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, आपको एक ही बार करने में समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद से करके नहीं देखते। अगला क्वेश्चन, ठीक है? हलवा नहीं लगा, कोई बात नहीं। तो अगला ये एक बार खुद से दोबारा से करके देखना, तभी समझ में आएंगे, नहीं तो ऊपर से चले जाएंगे। ठीक है, इशिता बेटा क्लास 10th हमारी उसकी क्लास है 4 बजे ट्यूसडे को। चलो आगे चलते हैं। AC and BD are the chords of a circle which bisect each other. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये बनाया मैंने सर्कल, ये बनाई मैंने दो कॉर्ड्स, ये एक बना देते हैं कॉर्ड, ये दूसरी बना देते हैं कॉर्ड। आपको प्रूव करना है बच्चों कि AC और BD ये डायमीटर्स हैं, इसको AC बना लो, इसको BD बोल दो। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ACBD डायमीटर और ये एक रेक्टेंगल है। तो बस एक काम कर सकते हैं हम, सर्कल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने करा रखा है, स्पेशल क्लास पे आप जाके चेक कर सकते हो। सर्कल्स का ये तो मैं ऑप्शनल एक्सरसाइज करा रही हूँ ना तुम लोगों को, इसके क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे तुम्हें क्योंकि हैं थोड़े से मुश्किल। ठीक है, जिनको सर्कल्स मुश्किल लगता है वो मेरी सर्कल्स की स्पेशल क्लास देख सकते हो, उसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा रखे हैं आपको, अच्छे से सर्कल्स पढ़ाया है मैंने आपको, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, मुझे ये बताओ, ये कह रहा है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या लगता है क्या करना चाहिए? बताओ क्या लगता है क्या करना चाहिए बच्चों? मैम करना तो AE इक्वल्स टू AD था ना पीछे? हाँ बेटा, आपको AE इक्वल्स टू AD करना था ना, जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होंगी ना? यस होंगी ना, तो उससे वो भी प्रूव हो जाएगा। कान पकड़ेंगे, इसमें कान पकड़ने की क्या जरूरत है? इसमें तो जरूरत ही नहीं कान पकड़ने की। तुम सीधा देखो कि अगर तुम इन दोनों ट्राइंगल्स को बेटा कॉन्ग्रुएंट कर दो, कैसे? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, SAS से, SAS रूल से ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये देखो, ये O बोल लो, AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके? D, इधर COD है ना, COD के बराबर, COD राइट। अब इससे बाय CPCT क्या हो जाएगा? बाय CPCT हमारे पास आ जाएगा, बाय CPCT AB इक्वल्स टू DC आ जाएगा। सिमिलरली आप बोल सकते हो, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को करूं तो AD इक्वल्स टू BC भी आ जाएगा। भाई अगर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो मतलब यहां से प्रूव हो गया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इतना प्रूव हो गया? यस, इतना प्रूव हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चों, तो और तुम क्या बोल सकते हो कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बोल सकते हो, है ना? बोल सकते हो ना?
यस, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है मुझे, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा। तो यहाँ से हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180 आ जाएगा, मतलब एंगल ए हमारे पास आ गया 90, एंगल ए 90 आ गया। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 होता है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि बीडी एक डायमीटर है। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड देयरफॉर दे पास थ्रू द सेंटर। हाँ, डायरेक्टली ऐसे ये डायमीटर डायरेक्टली कर सकते हो, बट तुम फिर पैरेललोग्राम कैसे रेक्टेंगल कैसे प्रूव करोगे? ठीक है, रेक्टेंगल कैसे प्रूव करोगे बताओ? राइट, तो बस आपको कुछ नहीं करना था। अगर आपके पास अब ये 90 आ गया बच्चे, तो यहाँ से दोनों चीजें प्रूव हो जाएंगी। पहली बात ये प्रूव हो जाएगी, मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, पहली बात ये प्रूव हो जाएगी भाई ये डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर होता है तब ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। यस, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल हो गया हमारा, क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये डायमीटर बन गया। दूसरी चीज ये प्रूव होगी कि भाई ये तो पैरेललोग्राम है, ये तो पैरेललोग्राम है, और अगर एक एंगल 90 आ गया तो ये रेक्टेंगल बन गया, मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों प्रूव हो गए। ठीक है, 3 क्वेश्चंस बचे हैं बस। राइट, समझ में आ गया? क्लियर? श्रेया क्या पूछ रही है? सीसी बेटा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो बच्चे सीरियसली इस सेशन में पढ़ रहे हैं, कि एक बार ये मैंने करा दिया है तो आपको देख के लग रहा है कि हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, एक बार प्लीज एक बार खुद से करके देखना। ठीक है, एक बार खुद से करके देखना। राइट, चलो आगे चलते हैं। लेक्चर सेशन कहाँ मिलेगा? बेटा मेरी स्पेशल क्लासेस में ना मैंने लिखा है सर्कल्स फुल चैप्टर करके ना मेरा एक सेशन है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी इन द एंड ऑफ द क्लास, मुझे याद करवा देना बस। ठीक है, हाँ मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड। चलो, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन की डायग्राम भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, चलो बनाते हैं पहले तो। बनाए, चलिए। कहता बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले इतनी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, पहले सिर्फ इतनी स्टेटमेंट को पढ़ो। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, तो मतलब मुझे एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मुझे एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ए ट्राइंगल, बी ट्राइंगल, सी, है ना, एबीसी ट्राइंगल बना लिया मैंने। चलो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इतना समझ आया? ठीक है, जल्दी बनाओ, खाना है, खा लो बेटा तुम। चलो, अब क्या है, कहता है ये जो बाइसेक्टर है ना, ए एंगल का बाइसेक्टर, बी एंगल का बाइसेक्टर और सी एंगल का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट द सर्कम सर्कल एट डीईएफ। अब सर्कम सर्कल का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस के ऊपर सर्कल है, मतलब बाउंड्री पे सर्कल है। तो पहले तो तुम सर्कल ही बना लो, पहले तो तुम सर्कल ही बना लो। ये बनाया हमने सर्कल। ठीक है, अब चलो जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए रेडी है हम। ये इधर से बाइसेक्टर बनाया हमने, ए का बाइसेक्टर बनाया वो यहाँ पे मिल रहा है, बी का बाइसेक्टर बनाया वो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, सी का बाइसेक्टर बनाया वो यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर? इतना डायग्राम सबको क्लियर हो गया बच्चों? ये डायग्राम क्लियर है सबको? उसने बोला बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी इंटरसेक्ट इट सर्कम सर्कल एट डीईएफ। डीईएफ पे मिल रहे हैं, तो मतलब ये डी है, ये ई है और ये एफ है। इतना क्लियर? यस। प्रूव क्या करना है, दैट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल डीईएफ आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें प्रूव करना है कि एंगल डी का वैल्यू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए है। बस इतना प्रूव कर देंगे, बाकी तो सिमिलरली करके आ जाएगा। ठीक है मैम, सर्कम सर्कल तो लाइंस बाइसेक्टर से बन, नहीं 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 श्वेता, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। सर्कम सर्कल इज नथिंग, इसका मतलब है सर्कल बाउंड्री पे है, सर्कल बाहर है और कोई भी जो फिगर है वो अंदर है। यहाँ पे ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल अंदर है और सर्कल बाहर है। सर्कम सर्कल का मतलब ये। इसका कैसे पोल दे दूं अनुश्री? इसका पोल कैसे होगा? चलो अब देखते हैं। अब एक काम करते हैं, देखो एंगल डी, एंगल डी बोले तो इसको कंबाइन करना पड़ेगा। चलो पहले तो इसको कंबाइन करते हैं, ये मैं ले आई इधर,
इसको कंबाइन कर रहे हैं, ये एक और हमारा ट्राइंगल बन गया। अब एंगल डी का मतलब ये वाला एंगल है बेटा, एंगल डी का मतलब ये है इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ई। अब यहाँ पे कान पकड़ेंगे, यहाँ पे कान पकड़ने की बारी आ चुकी है, तो जिनको कान पकड़ने नहीं आते वो सीखेंगे। अरे डायग्राम देख के कंफ्यूज मत हो, डायग्राम में बस मैंने ये ट्राइंगल दे रखा था, ये दोनों, ये जो तीनों वर्टिसेस है ना, उनको बस ज्वाइन कर लिया। ठीक है, चलो चलो चलो। कान नहीं है मैम, क्यों नहीं है मैं दिखाती हूँ, देखो। अब पहले इनका नामकरण भी कर दो, इसको एंगल 1 बोल दो बेटा, इसको एंगल 2 बोल दो। तो बेसिकली एंगल डी क्या है, इट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2। इतना तो तुम समझ रहे हो ना, इतना तो तुम समझ रहे हो ना। ठीक है मैम, डायग्राम में स्टार बन गया है, हाँ स्टार बन गया, सुंदर डायग्राम बन गया हमारा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, कान पकड़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले एंगल 1 पे फोकस करते हैं, सबसे पहले एंगल 1 पे फोकस करो। एंगल 1 के कान कौन से है, कौन बताएगा? एंगल 1 के कान कौन से है? चलो 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 बताओ, एंगल 1 के कान कौन से हैं? 2 कान है बेटे। हाँ, तो आ रहे हैं आंसर एफ और ई। कैसे, मैम को कैसे पता चला, बच्चों को कैसे पता चला? यहां से शुरू करो। एंगल 1 कौन सी 2 आर्म से बना है? ये 2 आर्म से बना है। तो ये 2 आर्म्स के एंड पॉइंट्स कौन से हैं? ए एंड एफ, ये दोनों आर्म्स बन जाते, ये दोनों कान बन जाते। ठीक है, अच्छा ए और एफ से कोई और एंगल दिख रहा है तुम्हें बनता हुआ? ए और एफ से कोई और एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, कोई आ रहा है नजर बनता हुआ? कौन सा बन रहा है? सेम कान पकड़ने, अब देखो कान सेम रहेंगे, यहाँ ध्यान देना, ये कान पकड़ा और ये कान पकड़ा, कोई और एंगल बन रहा है? ये गए गए गए, ये गए गए गए, भाई ये वाला एंगल बन तो रहा है, बन रहा है ना, एंगल सी बन रहा है, बन रहा है ना, वेरी गुड। तो बस हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ एंगल सी, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, येलो वाली लाइंस आर द बाइसेक्टर्स, तो ये हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं एंगल 2 की बात करूं बेटा, एंगल 2 के कान कौन से? एंगल 2 के कौन से 2 कान बन गए? ए और ई, और ए और ई से और कोई एंगल बन रहा है? ए और ई से और कोई एंगल बन रहा है? कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों? बिल्कुल सही, बी एंगल बन रहा है, शाबाश। तो ए और ई के अगर मैं कान पकड़ूं तो ए और ई से ये वाला एंगल भी बन रहा है ना? तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये वाला एंगल भी आप लोगों ने बना दिया, इस एंगल को तुम लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल बी। लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो, यस लिख सकते हो, है ना? तो बस मतलब यहां से हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। इतना समझ में आया? यस। हाफ को अब कॉमन ले ले, हाफ को कॉमन ले ले बच्चे, चलो हाफ को कॉमन लेते हैं। हाफ को कॉमन लिया तो अंदर बचा एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, ओके, एंगल बी प्लस एंगल सी को और क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस एंगल ही लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल ही लिख सकते हैं। कंफ्यूज हो गए क्या? कैसे? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगा, देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, तो a प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे 180 माइनस एंगल a, और बाहर आ गया हमारा हाफ। तो बन गया जो हमें प्रूव करना था, 90 माइनस हाफ एंगल ए। हाफ को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बना, सबसे ऊपर लिख रही हूँ, तो हाफ इंटू 180 बन जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन आसान है, ठीक है, डायग्राम देख के ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या भयंकर डायग्राम बना दिए, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। मैम ऐसे ही हो जाएंगे मैम, क्या? एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा देखो, डायग्राम में कुछ नहीं था, डायग्राम में हमें चीजें क्या क्या दे रखी थी कि ये एक ट्राइंगल है, ये सर्कम सर्कल है, बाहर को सर्कल बन रहा है, इस ट्राइंगल के ये 3 बाइसेक्टर्स हैं बेटा, ये जाके सर्कल पे मिल रहे हैं, तो हमने क्या किया, इनको ज्वाइन करके एक और ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना था कि एंगल डी 90 माइनस एंगल ए के बराबर है।
ठीक है। एंगल डी है ये वाला, एंगल 1 और 2 को मिलके बना है। पहले एंगल 1 के कान पकड़े तो मैंने देखा कि एंगल 1 तो भाई हाफ ऑफ एंगल सी के बराबर है। एंगल 2 के कान पकड़े तो मैंने देखा कि एंगल 2 तो भाई हाफ ऑफ एंगल बी के बराबर है। तो मैंने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद दोनों को कंबाइन कर दिया, हाफ को कॉमन ले लिया, बना बी प्लस सी। बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, हम 180 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं। इसको खोला तो हमारे पास यही बन गया जो हमें प्रूव करना था। क्लियर? क्लियर? ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन बन गया। चलो आगे चले। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो हलवा क्वेश्चन है एकदम। चलो इसको करते हैं। चलो इसको करें। कहता टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इंटरसेक्ट। देखो इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का फंडा तो समझते हो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का फंडा समझते हो या नहीं वो क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखना टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात हो रही है बच्चा पार्टी। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो पहले हम दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ही बना देते हैं जो कि ए और पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो जी, ये एक सर्कल बना, ये दूसरा सर्कल बना। नहीं, दिखने में ये तुम्हें मुझे मेरे मेरे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं लगेंगे, पर चलो कोई ना। ठीक है, ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बना लिए। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, मुझे नए नए विचार मिल रहे हैं। रेडियस इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का, बिल्कुल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब एक का डबल डबल, मतलब बिल्कुल सेम सेम सर्कल। उसका मतलब समझना जरूरी है। ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहता ए पे और बी पे। ये ए बना दिया, ये बी बना दिया। थ्रू ए एनी लाइन सेगमेंट पी ए क्यू इज ड्रॉन सो दैट पी एंड क्यू लाइज ऑन द टू सर्कल। कहता ए से एक लाइन सेगमेंट बनानी है इस तरीके से कि पी पॉइंट ये दोनों दोनों सर्कल्स पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये P हो गया, ये A हो गया, ये Q हो गया। आपको प्रूव करना है कि BP इक्वल्स टू BQ। आपको क्या प्रूव करना है कि BP BQ के बराबर है। तो मैं लाइन बना के दिखा देती हूँ। आपको प्रूव करना है कि ये ब्लू वाली लाइन BP और ये ग्रीन वाली लाइन इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलो अब मुझे ये बता दो। ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब से तुम ये बता सकते हो। ध्यान देना, अब ध्यान दो। एक यहाँ पे ना मैं एक डॉटेड लाइन बना रही हूँ बच्चे। अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है ना, इसका ये कॉर्ड हो गया, इसका ये कॉर्ड हो गया। मैंने दोनों सर्कल्स को अलग अलग बना दिया। ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हो जाएगा बेटे कि ये वाला पार्ट, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है क्योंकि सर्कल्स बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। सेम हो जाएगा एरिया, ये जो मैंने शेड किया दोनों सर्कल्स में सेम हो जाएगा। अच्छा, तो तुमने एक थ्योरम पढ़ी है, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। पढ़ी है ना? पढ़ी है ना? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, बिल्कुल पढ़ी है सबने। अच्छा, तो यहाँ पे अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर मैं ये पी बी बना रही हूँ, ये P है, ये A है और ये B है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, इधर ये Q है, ये मेरा फिर से A है, ये मेरा Q है और ये मेरा B है। तो बेटा अगर ये सेगमेंट्स बराबर हैं, अगर ये सेगमेंट्स बराबर हैं, तो इनमें बनने वाले एंगल, बोले तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? देखो कितना मजेदार कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चला है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं बेटा, तो उनमें अगर तुम डिफरेंट लाइक दोनों सर्कल्स में अलग अलग एंगल भी बना रहे हो, तो वो एंगल्स भी बच्चे बराबर हो जाते हैं। है ना मजेदार चीज। ठीक है, क्योंकि सेगमेंट तो सेम हो गई ना, सेगमेंट तो सेम हो गई, फंडा तो सेम लग गया, है ना? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गए बराबर। अब तो तुम्हें पता ही है, यस बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब तो तुम्हें पता ही है कि एंगल सेम है, तो भाई इनकी ऑपोजिट वाली साइड बोले तो नीली वाली लाइन और इसकी ऑपोजिट बोले तो ये ग्रीन वाली लाइन हो गए बराबर। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ये नहीं पसंद आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पसंद नहीं आया तुम लोगों को? है क्लियर? मैगी था ये। वेरी गुड, चलो अगर समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया है।
मैम इक्वल कैसे हुआ श्वेता? वही समझाया है कि अगर से एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये अगर सारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये बराबर है, बराबर है तो इनमें बनने वाला एंगल हम सेम सेगमेंट वाले एंगल्स को ट्रीट कर सकते हैं, उसको एक सेम तरह का मतलब दे सकते हैं, ठीक है, बिकॉज द बोथ ऑफ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर एवरीबॉडी? हाँ चलो ये लास्ट सवाल करते हैं, नहीं इसके बाद एक और सवाल है बस, ये भी बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो बच्चे चैलेंजिंग क्वेश्चंस करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। अब देखो, इन एनी ट्राइंगल ABC, if the angle bisector of angle A and perpendicular bisector of BC intersects, prove that the intersects on the, मतलब ऐसे स्टेटमेंट पढ़ के ना यार पूरा दिमाग घूम जाता है ना, सही बात है ना, ऐसे ही होता है ना तुम्हारे साथ भी। तो हमने पूरी स्टेटमेंट पढ़नी ही नहीं है, हमने पूरी स्टेटमेंट पढ़नी ही नहीं है, हमने ना टुकड़ों में स्टेटमेंट को पढ़ना है और अपने दिमाग में बिठाना है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ के तो यार अच्छी भली आती आती वाली चीज भी भूल जाती है। चलो अब एक एक काम करेंगे। इन एनी ट्राइंगल ABC, भाई ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना, और ये भी बता रखा है कि सरकम सर्कल है, ये भी बता रखा है मोटा मोटा कि सरकम सर्कल है, तो चलो ऐसे ही करेंगे। सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनने वाला है, ये बनाया सर्कल, इसके अंदर बना लेते हैं एक ट्राइंगल ABC, है ना। चलो ट्राइंगल ABC बना लेते हैं, क्योंकि सर्कम सर्कल है ना तो उसके ऊपर लाई करता है, ऐसे बना दिया, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब अगली स्टेटमेंट की तरफ पढ़ते हैं। इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये मैंने बनाया ए, ये मैंने बनाया बी, ये मैंने बनाया सी, इसका भाई एंगल बाइसेक्टर करना है, एक तो इसकी बात करी गई है, दूसरा क्या एंड है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? सेंटर से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो वो मुझे पता है कि बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। कहता है ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी बात हो रही है, और बात हो रही है ए के बाइसेक्टर की। बाइसेक्टर मैं बनाती हूँ डिफरेंट कलर से, ये इसके बाइसेक्टर की बात हो रही है। कहता है ये दोनों ना एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, ये दोनों एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बच्चों? वो कह रहा है एक तो एंगल बाइसेक्टर इसका और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस बीसी का, एक किसी पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। आपको बताना है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बच्चों, एम पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। आपको बताना है प्रूव दैट द इंटरसेक्ट्स ऑन द सेमी सर्कल, आपको बताना है कि एम लाइज ऑन द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर लाई करता है, ये आपको बताना है। क्या लगता है क्या कर सकते हैं इसमें? क्या लगता है क्या कर सकते हैं इसमें? सीधी सी बात है बच्चों, सीधी सी बात है। अगर मैं किसी तरह यहाँ पे वो चीज प्रूव कर दूं, वो चीज बोले तो पहले तो तुम इसको ज्वाइन कर लो। सेंटर पे मुझे दिख रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यार बीसी से ना ये एंगल बन रहा है, और बीसी से मैं अगर सेंटर पे एंगल बना दूं तो वो उसका मुझे थ्योरम पता है, तो इसलिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो सबसे पहले तो तुम मार्क कर लो कि इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं, ठीक है। हमें क्या पता है कि एंगल BOC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, इतना हमें पता है, इतना हमें पता है। कान पकड़े ना मैंने, बीसी कान पकड़ा सेंटर पे गया, कान पकड़ा ए पे गया, ये इसका डबल होता है, मुझे पता है ना। चलो अगर मैं किसी तरह बच्चों ये प्रूव कर दूं, अब देखो मैं कहां तक जाना चाहती हूँ। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि अगर मैं BM के कान पकड़ूं, अगर मैं BM के कान पकड़ूं तो BM सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है? BM सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है? हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, एंगल 1 बना रहे, एंगल 1 बना रहे, यस। अच्छा, और ये BM के सेम कान पकड़ो और कोई और एंगल बन रहा है, कोई और एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है? सेम कान पकड़ो, B और M पकड़ो, A नहीं बोलोगे, A नहीं बोलोगे, एंगल का नाम बोलो। ये गए, कौन सा एंगल बना? 3 एंगल 3 बना, है ना। तो अगर मैं बेटा ये प्रूव कर दूं ना तो इससे स्पष्ट हो जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये M का बच्चा सर्कल के ऊपर ही लाई करता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब वो सर्कल के ऊपर लाई करे, है ना। तो इनडायरेक्ट उल्टा चल रहे हैं, हम उल्टा चल रहे हैं। तो मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि जो एंगल 1 है ना,
दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो मेरा पूरा क्वेश्चन डन हो जाएगा, है ना, डन हो जाएगा, है ना, ऐसे ही है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको ही पकड़ लेते हैं, इसको ही पकड़ो, एंगल BOC। एंगल BOC को मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसको पकड़ो, यहाँ पे सॉल्व करियो, यहाँ पे है हमारा एंगल BOC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, है ना। BOC को मैंने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2, लिखा कि नहीं लिखा? अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, और ये दोनों तुम्हें पता है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं। ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, कैसे? साइड साइड बराबर, ये साइड कॉमन, ये एंगल एंगल 90, साइड एंगल साइड से हो गए कॉन्ग्रेंट। तो यहां से मुझे पता चला कि भाई ये एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है ना, एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है। RHS से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना इसको, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों बराबर है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, 2 कैंसिल हो गया, एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल BAC के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं? मतलब ये वाला एंगल 1 ये पूरे BAC के बराबर है। ऑल्सो आई नो दैट दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, है ना। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये दोनों एंगल्स भी बराबर है, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू BAC को मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? अगर BAC इसका समझ में आया बेटे क्या हो गया? ये BAC की जगह पे मैंने लिख दिया दिस प्लस दिस, मतलब 3 प्लस 3 मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 3, और यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब है कि ये M जो है सर्कल के ऊपर बैठा है। क्लियर? क्लियर? समझ में आ गया? अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती है दोबारा रिपीट करके, पीछे रिवाइंड करके जरूर देखना।